ओह, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो इतने दिन से? कहाँ गायब हो? आई एम रियली सॉरी यार, मैं ये जो सब कुछ हो रहा है मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रहा, सो अपॉलॉजीज। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमारे ख्यालात और ख्वाहिशात हमारे बड़ों से मैच नहीं करते। वो अपनी टर्म्स पे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और हम अपनी, लेकिन ठीक हो जाएंगे सब वक्त के साथ साथ। आई होप सो। मैंने रिज़ाइन कर दिया है। Wait, what? मैं यूएस जा रही हूँ स्पेशलाइज करने के लिए और कल सुबह मेरी फ्लाइट है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और अचानक ये फैसला कैसे किया तुमने? मैं बहुत अरसे से सोच रही थी इस बारे में और फिर मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया और तुम्हारी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया कि इन बातों का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन अब मुझे इतना पता है कि मैं श्योर हूँ और मैं इसको और डिले नहीं कर सकती। मत जाओ यार। जाना ज़रूरी है। नहीं जाऊंगी तो कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी। यहाँ रुकूंगी तो मेरे जख्म कभी भर ही नहीं पाएंगे। ये दुख और गम मेरी जान नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आई हैव टू गो। और मुझे पता है कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बेहतरी चाहते हैं, खास तौर पे तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। लेकिन पता नहीं अचानक सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और सिर्फ यहाँ से दूर जाना ही इस कॉम्प्लिकेशन का सलूशन है। यहाँ से जाऊंगी तो अपनी मंजिल ढूंढ पाऊंगी। किसी नए शहर में नई जगह जाकर गुम हो जाना चाहती हूँ। कहते हैं जब दुख और गम हल्के ना हो रहे हो तो फासले इख्तियार कर लेनी चाहिए। वाओ, मेरी जिंदगी में जितने करीब लोग थे वो सब चले गए, अब तुम भी जा रही हो। विश मी लक। उदास कर दिया यार तुमने। आई नो, सबको उदास करके जा रही हूँ, लेकिन लाइफ में पहली दफा मैं सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुशी खुशी अलविदा कहो। Fine. I'll miss you. I miss you too. चलो आखिरी दफा कैंटीन से ट्रीट तुम खिलाओगी। Done. सादिया, अब हमें दिलीप के फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। जमान, हमारी बेटी घर वापस आ गई है, इससे बड़ी हमारे लिए और क्या खुशी होगी। क्या जल्दी है उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचने की। ज़हरा अमेरिका चली गई है, नुमैर से भी उसका रिश्ता नहीं हो सका। खैर उस वक्त तो हालात कुछ और थे ना। जमाल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे मारिया नुमैर की जहां मर्जी शादी करे, हमारी बला से हमारी बच्ची घर वापस आ गई है। तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नुमैर का असली रूप ये होगा। दिलीप ने इतना मुश्किल वक्त देखा और वो सब नुमैर का कसूर है। मेरा तो ख्याल है कि हमें उनके घर जाना चाहिए और उन्हें साफ साफ बता देना चाहिए कि हमें तमाम हकीकत मालूम है। हमें तो नादिल को भी वहां से ले आना चाहिए। उन्हें क्या लगता है कि वो ये सब कुछ करेंगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? आई एग्री। हम अपनी बेटी की इज्जत और वकार पर कोई आंच नहीं आने देंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम तुम्हें क्या समझते थे और तुम क्या निकले? बीवी तो इंसान की इज्जत होती है, आबरू होती है, इंसान का कुल असासा उसकी फैमिली होती है। और तुमने क्या किया? अपनी बीवी पर शक किया, उसका वकार रेजा रेजा कर दिया तुमने, उसे अपनी नजरों में गिरा दिया। तो मैं तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि दीपू किस मुश्किल से गुजरी है? उसने कहां कहां की ठोकरें नहीं खाई हैं, किस कर्ब से गुजरी है वो,
और फिर जब वो नहीं थी तो उसकी जुदाई में हम लोगों का क्या हाल हुआ। इसलिए अब जो मर्जी हो जाए, हम उसके साथ कोई भी नाइंसाफी या ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोताहियां तो आपकी बेटी से भी हुई हैं। शादी होकर आई तो उसी रात खुदकुशी की कोशिश कर ली। उसके मसले सुलझाते रहे हम, मगर अब बगैर बताए घर से चली गई। मम्मी प्लीज, ये वक्त नहीं है इन बातों का। मैंने सच बताना चाहता हूं, ये सही है। ये अंदलीब के माँ बाप हैं, इनको उसके दुखों का एहसास है और इनकी नाराजगी वजह है। ये मेरा कसूर, और जो मेरा कसूर है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बाप नहीं बन सकता। कॉलेज में एक रिसर्च स्टडी में हिस्सा लिया था हमको, तब पता चला। मैंने शक की बिना पर डीएनए जरूर करवाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी नहीं ली। ना जाने वो शक का कौन सा लम्हा था जिसने मुझे गुनहगार बना दिया। काश वो लम्हा मेरी जिंदगी में आया ही ना होता। मैं मानता हूं मेरी गलती है, हर इंसान गलती करता है, और मैं अपनी गलती को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा अंकल, बल्कि मैं उसका इतराफ करना चाहता हूं। मैं आपसे और अंदलीब से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं आपका और अंदलीब का सबका गुनहगार हूं। मुझे समझना चाहिए था कि रिश्तों को कैसे निभाते हैं। सिर्फ मोहब्बत जरूरी नहीं होती, इज्जत व वकार और एतबार भी बहुत जरूरी होता है। और मैं चाहता हूं कि अंदलीब वापस आ जाए ताकि अनादिल को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल सके। देखें, हर घर में छोटी मोटी बातें तो हो जाती हैं। रिश्ते हमेशा शीरीन नहीं रहते, कभी कभी तलखियां भी हो जाती हैं। घर बनाने के लिए मर्द और औरत दोनों को कुर्बानी देनी पड़ती है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि नुमैर का ये घर सदा आबाद रहे। मैंने हमेशा अंदलीब का ख्याल रखा है, कभी उसे कोई तकलीफ नहीं दी। अंदलीब की मोहब्बत मेरे दिल में कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं ज़ारा से कभी शादी नहीं करना चाहता था। मैंने अम्मी को भी मना किया, कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। ज़ारा मेरी दोस्त है और हमेशा दोस्त रहेगी। हम लोग क्या सोच कर आए थे, और हम लोग की बातें सुनकर तो गुफ्तगू का रुख ही बदल गया है। देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी अंदलीब खुश रहे, बस। देखो नुमैर, अंदलीब ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, बहुत टफ टाइम से गुजरी है। अकेले पता नहीं क्या क्या सहा उसने। अब वक्त आ गया है कि उसकी जिंदगी में भी सुकून आए, उसे कुछ स्टेबिलिटी मिले। तुमने हमें अपनी सारी बात बताई, बड़कपन है तुम्हारा कि तुम अपनी गलती का एतराफ भी करते हो और शर्मिंदा भी हो उस पर। पर दीबू की लाइफ का फैसला, उसके फ्यूचर का फैसला अभी भी दीबू के हाथ में है। वो ये फैसला खुद करेगी। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं आप लोगों के साथ जाके अंदलीब से बात कर सकता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं नुमैर। पहले हम लोग घर जाकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत गुस्से में है वो। फिर मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा, फिर तुम प्लीज घर आ जाना। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। हमें उजलत में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। आप लोग तसल्ली से अंदलीब से बात कर लें।
क्यों आए आप यहाँ? क्यों ना हूं? मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा। जानती हो, उस तमाम वक्त में मैं ये सोचता रहा कि तुम्हारी मौत मेरी वजह से हुई है। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई थी, अपने आप से नफरत हो गई थी। अगर अना दिल ना होती तो शायद आज मैं भी आना होता। तुम भूल गई कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की थी? हाँ, भूल गई। वो मोहब्बत जिसमें एतबार ना हो वो खोखली होती है। और आप तो अपने घर में थे, अपने घर वालों, अपनी बेटी के साथ। जिंदगी तो मेरी मुश्किल हुई थी नुमैर। इतना बड़ा शहर, अकेली मैं। जो दर्द और तकलीफें मैंने सही है ना, वो आप समझ नहीं सकते। मैं समझ सकता हूं। मैं ये भी समझ सकता हूं कि तुम अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक थी। इस सब में अगर कुछ गलत था तो वो हालात थे। हालात गलत नहीं थे, गलत आपकी सोच थी, आपकी हरकत थी, जिसने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। अगर अनादिल का ख्याल ना आता ना मुझे, तो मैं भी यहां खड़ी ना होती आपके सामने। ये गलती मुझसे हुई, लेकिन क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि उसकी वजह क्या थी? इंसान गलतियां करता है, उसमें खामियां होती हैं, लेकिन उसको उन गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाता है ना। गलती आपकी नहीं थी, गलती मेरी थी कि मैंने आपकी मोहब्बत पर एतबार किया। लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगी और ना ही आपको माफ करूंगी, समझे आप? तुम फिर वही गलती कर रही हो, बगैर बात सुने, बगैर समझे तुम फैसला सुना रही हो। अगर मेरा नहीं तो अना दिल का सोचो। उसकी फिक्र अब आप ना करें, उसकी माँ भी जिंदा है। खुला के साथ साथ उसे भी मैं आपसे ले लूंगी। मैं वो सब कुछ भूल नहीं सकती नुमैर। आप और मैं अब साथ नहीं रह सकते। मेरे किरदार पर शक कर कर ना आपने सब कुछ खत्म कर दिया है और मेरी तरफ से अब आप आजाद हैं। आपको जिससे चाहे शादी करनी है आप कर सकते हैं। मैंने तुमसे शादी की थी, तुमसे मोहब्बत की थी। तुम कल भी मेरी मोहब्बत थी, आज भी मेरी मोहब्बत और हमेशा रहोगी अंदर। मगर मैं अब आपसे मोहब्बत नहीं करती। सुना आपने? इसलिए अपना वक्त जाया ना करें और यहां से जाएं। मुझे मेरी बात, मैंने कहा यहां से जाएं प्लीज। थैंक यू।